हेलो गाइस, आज हम लोग सेल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सेल का मतलब क्या होता है, सेल किसने डिस्कवर किया था, एक एडल्ट ह्यूमन बॉडी होता है उसमें कितना सेल होता है, सेल सेल ह्यूमन बॉडी जो होता है वो कैसे रचना होता है, ये सब हम लोग बूझेंगे। जैसे सेल क्या हो गया, सेल का मतलब क्या होता है, जैसे सेल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग बीइंग है। लिविंग बीइंग का क्या है, वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है सेल। और जितना भी लिविंग बीइंग बना होता है वो सब सेल से ही मिलकर बना होता है। एक एडल्ट ह्यूमन बॉडी में लगभग 50 से लेकर 100 ट्रिलियन सेल होता है। सेल को सबसे पहले इंग्लिश साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक 1665 में डिस्कवर किए थे। एक ह्यूमन बॉडी रचना होने में सेल होता है, और सेल मिलकर टिश्यू बनता है, टिश्यू मिलकर ऑर्गेन बनता है, ऑर्गेन मिलकर सिस्टम बनता है, और सिस्टम मिलकर बॉडी बनता है। लेकिन क्या होता है, वो एक सेल से स्टार्ट होता है। उसका स्ट्रक्चर, अब उसका बनावट कैसा होता है, एक ह्यूमन सेल का बनावट कैसा होता है, ये जो पिक्चर लिया हुआ है वो इलेक्ट्रॉन्स माइक्रोस्कोप से लिया हुआ है। सेल डिवाइड होता है 3 प्रकार में। सेल मेम्ब्रेन होता है, एक साइटोप्लाज्म होता है, एक न्यूक्लियस होता है। जैसे आप लोग देख सकते हैं, इधर राइबोसोम है, उस पर से माइटोकॉन्ड्रिया है, उस पर से प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, साइटो सेल मेम्ब्रेन है, उसके ऊपर से सिक्योरिटी कोई ग्रेनुल्स है, गूगली अपरेटस है, और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है विथ राइबोसोम। उसका जो अटैच है, राइबोसोम अटैच होता है, उसे रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। न्यूक्लियस आपको दिखाई दे रहा होगा, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अगर आप लोग को इसमें छोटा छोटा दिख रहा है तो इसका एक फिगर भी है हमारे पास, ये देखिए। प्लाज्मिक मेम्ब्रेन हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये राइबोसोम हो गया, एक माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एक ग्रेनुलस हो गया, गूगली अपरेटस हो गया, ये वाला ये रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, क्योंकि यहाँ राइबोसोम अटैच है। ये न्यूक्लियर समरा हो गया, ये स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। सेल मेम्ब्रेन अब क्या होता है उसे हम बूझेंगे। सेल मेम्ब्रेन एक कवरिंग पार्ट ऑफ सेल है। सेल का कवरिंग पार्ट को बोलते हैं हम लोग सेल मेम्ब्रेन। उसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो सेल बॉडी को सेपरेट करके रखता है। फ्रॉम द फ्लूइड सराउंडिंग द सेल। द सेल मेम्ब्रेन इज प्रोटेक्ट शीथ। जो सेल मेम्ब्रेन होता है, जो सेल मेम्ब्रेन क्या करता है, शीथ को प्रोटेक्ट करके रखता है, और उसमें जितना भी बॉडी सब होता है उसे बचा के रखता है। वो एक ढांचा बना कर रखता है। सेल मेम्ब्रेन कंपोज ऑफ 3 टाइप ऑफ सबस्टेंस। सेल मेम्ब्रेन भी 3 वस्तु मिलकर बना होता है। जैसे में हो गया हमारा प्रोटीन 55% होता है, लिपिड हो गया 40%, कार्बोहाइड्रेट 5%, वो एक सेल मेम्ब्रेन बनता है। ये सब मिलकर टोटल 100% हो गया। इसका फंक्शन अब हम लोग देख लेते हैं क्या होता है। इट प्रोवाइड द शेप फॉर सेल। ये सेल मेम्ब्रेन क्या करता है, ये सेल का शेप बनाने में मदद करता है। और सेल मेम्ब्रेन क्या करता है, साइटोप्लाज्म में जितना भी ऑर्गेनेल सब होता है उसे प्रोटेक्ट करके रखता है, बचा कर रखता है। और क्या करता है, द न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब इनटू द सेल थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। जितना भी न्यूट्रिएंट्स होता है वो सेल मेम्ब्रेन थ्रू एब्जॉर्ब होकर सेल के भीतर जाता है। और जो मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट होता है सेल भीतर, वो क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन थ्रू बाहर जाता है। जो ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब सेल के भीतर इंटर होता है तो सेल को ऑक्सीजनेटेड ब्लड देता है। और जो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वो सेल में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ब्लड थ्रू सेल मेम्ब्रेन थ्रू बाहर जाता है। जो सेल मेम्ब्रेन रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेन ऑफ शेप एंड साइज ऑफ सेल। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, एक रिस्पॉन्सिबल है उसका शेप एंड साइज मेंटेनेंस करने के लिए सेल का। अब हम लोग बुझें कि साइटोप्लाज्म क्या बोलता है। साइटोप्लाज्म इज अ फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड द सेल। अब साइटोप्लाज्म का मतलब क्या होता है, जो सेल
के भीतर जितना भी ऑर्गेनेल्स होता है सब साइटोप्लाज्म में के फ्लूइड में फ्लोटिंग करता है। उसे हम लोग प्रोटोप्लाज्म भी बोलते हैं साइटोप्लाज्म को। उसमें क्लियर लिक्विड खाली होता है, मतलब पोर्शन ऑफ लिक्विड, जैसे फ्लूइड नहीं होता है, लिक्विड लिक्विड जैसे हम लोग क्या बोले, पूरा पानी के तरल जैसे होता है उसके भीतर, उसे हम साइटोसोल भी बोलते हैं। साइटोप्लाज्म में बहुत सारा ऑर्गेनेल सब होता है, उसका डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है, फंक्शन भी अलग अलग होता है। तो हम लोग उसका सबका फंक्शन हम लोग समझेंगे। जैसे ऑर्गेनेल्स, अब कौन कौन सा ऑर्गेनेल साइटोप्लाज्म होता है वो तो आप लोग फिगर देख ही लिए होंगे क्या क्या होता है, लेकिन तब भी थोड़ा मोड़ा हम बता दे रहे हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ होता है, स्मूथ होता है, गुगली बॉडी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, राइबोसोम, लाइसोम, सेंट्रोल्स एंड सेंट्रोसोम होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अब क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, दो टाइप में डिवाइड होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। This is a part of endoplasmic reticulum to which a granules responsible are ribosomes are attached to the outer surface। अब रफ में क्या होता है, जो ग्रेनुल्स राइबोसोम का जो ग्रेनुल्स होता है वो उसमें अटैच होता है, इसीलिए हम उसको ग्रेनुल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बोलते हैं। उसका काम है क्या, प्रोटीन को सिंथेसिस करना। अब स्मूथ के काम क्या होता है? स्मूथ में राइबोसोम क्या होता है, ग्रेनुल और राइबोसोम अटैच नहीं होता है। और बहुत सारा एंजाइम क्या होता है आउटर सरफेस में, रेटिकुलम के आउटर सरफेस में, आउटर सरफेस व उसका पार्ट में अटैच होता है। और फंक्शन इसका, दिस टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कंसर्न विद द फैटी एसिड स्टेरॉइड सिंथेसिस, ऑल्सो द स्टोर एंड रिलीज कैल्शियम। ये इसका फंक्शन हो गया, कैल्शियम का स्टोर रिलीज करना, फैटी एसिड एंड स्टेरॉइड को सिंथेसिस करना, ये सब इसका काम है। अब गुगली बॉडी, आई मीन गुगली एपरेटस का मतलब क्या होता है? इट इज़ ऑल्सो नोन एज गुगली एपरेटस, इसे और गुगली कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। और गुगली बॉडी प्रेजेंट होता है सेल में, रेड ब्लड सेल। इट इज़ सिचुएटेड नियर द न्यूक्लियस। ये क्या होता है, न्यूक्लियस के नज़दीकी होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस ऑफ सेल भी बोलते हैं, क्योंकि ये एनर्जी जनरेट करता है सेल के लिए। माइटोकॉन्ड्रिया आर द रॉड और ओवल शेप स्ट्रक्चर का होता है, और उसका डायमीटर लगभग 0.5 से लेकर 5 माइक्रोन्स होता है। इट इज़ ऑल्सो नॉन एज पावर हाउस, और इसे पावर हाउस ऑफ सेल भी बोलते हैं, क्योंकि रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग द इंजेक्शन ऑफ फूड इनटू एनर्जी। जब हम लोग फूड खाते हैं उसे एनर्जी में ब्रेक डाउन करके करता है, उसे हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। इसका फंक्शन, इट प्रोवाइड एनर्जी फ्रॉम द सेल फॉर सेल फ्रॉम ग्लूकोज इनटू द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। आप लोग बुझ ही गए होंगे। इट्स हेल्प टू कंप्लीटेशन ऑफ सेलुलर एक्सप्रेशन भी कराता है ये। लाइसोम, लाइसोसोम वाला, ये क्या है, वो वेसिकुलर ऑर्गेन है, जो क्या होता है, सिचुएटेड व थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म। उसका भीतर भी हो सकता है और बाहर भी साइटोप्लाज्म का हो सकता है। वो एक थिकेस्ट कवरिंग मेम्ब्रेन जैसा होता है। इसका फंक्शन, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड न्यूक्लियर्स को डाइजेशन करने में मदद करता है। बैक्टीरिया और फॉरेन बॉडी को डिस्ट्रक्शन करने में मदद करता है। रिमूवल ऑफ एक्सेसिव सेक्रेटरी प्रोडक्ट इन द सेल ऑफ ग्लैंड्स, रिमूव अनवांटेड सेल इन एम्ब्रियो। जो एम्ब्रियो बनने वाला टाइम में जो बिना काम का सेल सब होता है उसे बाहर निकालने का काम भी लाइसोसोम का होता है। अब हम लोग राइबोसोम के बारे में पूछेंगे। राइबोसोम आर ग्रेनुलर स्ट्रक्चर्स विच डायमीटर, एक प्रकार के राइबोसोम बन के सना सना दाना जैसा होता है, और इसका डायमीटर लगभग 15 nm होता है। राइबोसोम में लगभग 65% आरएनए होता है और 35% प्रोटीन होता है, और उसमें भी कुछ कुछ राइबोसोम क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच होता है, और इसे फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन भी बोलते हैं। इसका फंक्शन क्या हो गया, प्रोटीन को सिंथेसिस करता है, ये प्रोटीन बनाने में मदद करता है। राइबोसोम अटैच विथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड इन्वॉल्व सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन लाइक प्रोटीन हार्मोन शुरू हो गया।
फ्री राइबोसोम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। और जो फ्री राइबोसोम होता है वो क्या करता है, प्रोटीन बनाने में मदद करता है। प्रोटीन एक हेमोग्लोबिन का पार्ट भी है। हेमोग्लोबिन क्या है, जो ऑक्सीजन हमारे बॉडी में सप्लाई करता है। हेमोग्लोबिन जो आरबीसी में होता है। सेंट्रियोल्स एंड सेंट्रोसोमर को एक स्पेयर बॉडी नियर द न्यूक्लियस, एक स्पेयर प्रकार का होता है जो न्यूक्लियस के नज़दीक होता है। इट इज़ अ कंपोज ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। इसका रचना राइबोन्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से मिलकर होता है। इसका फंक्शन क्या होता है, ये सेल डिवीज़न कराने में मदद करता है। अब न्यूक्लियस आ गया। न्यूक्लियस मोस्ट प्रोमिनेंट एंड लार्जेस्ट सेलुलर ऑर्गेन हो। ये एक बहुत बड़ा जो सेल के भीतर होता है ना, ह्यूमन सेल का, वो सबसे बड़ा ऑर्गेन न्यूक्लियस होता है। उसका डायमीटर 10 से लेके 12 माइक्रोमीटर होता है और लगभग 10% जितना भी सेल होता है ना, उसका 10% ये ऑक्यूपाई करके रखता है। मतलब 10% न्यूक्लियस ही होता है। न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन द सेल एक्सेप्ट ब्लड cell, red blood cell. It is present in center of cell wall of cell. The nucleus is covered by membrane called nuclear membrane. जो न्यूक्लियर का आवरी परी का जो कवरिंग होता है उसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। इसका फंक्शन हो गया जैसे इस कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज ऑफ सेल। ये सब जितना भी एक्टिविटीज होता है, जैसे हमारा ब्रेन हो गया, जितना भी हमारा एक्टिविटीज होता है वो कंट्रोल करता है। उसी तरह सेल में जितना भी एक्टिविटीज होता है न्यूक्लियस उसे कंट्रोल करता है। जैसे मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन सिंथेसिस, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, जितना भी वो सब यही करता है। जीन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस कंट्रोल द सेल डिवीजन। जितना भी जीनस होता है ना, वो न्यूक्लियस के भीतर ही होता है और वही कंट्रोल करता है सेल डिवीजन होने के। हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन इज स्टोर्ड। और जितना भी जेनेटिक मटेरियल होता है सब उसके भीतर होता है। एंड ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू, और उसी के थ्रू एक जनरेशन से दूसरा जनरेशन में ट्रांसपोर्ट होता है। इसी तरह इसीलिए लोग बोलते हैं जे इसका नाक इसका बाप की तरह हो गया, ऐसा ऐसा ये सब होता है। इस सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन आरएनए, और इससे क्या करता है, प्रोटीन और आरएनए बनाने में मदद करता है। हम लोग थोड़ा डिफरेंट बिटवीन प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को पूछ लेते हैं। इसका साइज हो गया लगभग स्मॉल होता है। प्रोकैरियोटिक का साइज स्मॉल होता है, यूकैरियोटिक का लार्ज होता है। लगभग 1 से लेकर 10 mm होता है, वो 10 से लेकर 100 mm होता है यूकैरियोटिक। सेल मेम्ब्रेन इन्वॉल्व्ड बाय रिजिड सेल वाल होता है इसका। सेल इज इवॉल्वेड बाय फ्लेक्सिबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है इसमें। सब सेलुलर ऑर्गेनेल, इसमें सब सेल प्रोकैरियोटिक सेल में सब सेलुलर ऑर्गेनेल ऑब्सेंट होता है और